ओम शांति। 13/10/92 नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। क्या बनना है? तो सुनने सुनाने वाला नहीं चाहिए। योग का भी स्वरूप और ज्ञान को भी जीवन में लाना। स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले चैतन्य दीपकों प्रति सत शिक्षक बाप दादा बोले। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य को स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबको एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना? लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना इसमें मुश्किल है क्या? कौन कौन सी? तो चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको कहते रचयिता और रचना, अल्फ और वे। पूरा ज्ञान इसी में समाया हुआ है। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्म स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है। ज्ञान से योग स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तू आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना। इसलिए क्या कहते हैं, जितना बड़ा ज्ञानी उतना ही बड़ा योगी।
क्यों? सुनने सुनाने की बात नहीं है। जितना ही स्वरूप में धारण किया होगा उतना ही क्या होगा, योग तुम्हारा बढ़ता जाएगा। और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? अगर बार बार किसी में कमजोरी आती है तो समझो उसको भी अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हम वो टारगेट नहीं अचीव कर सकते जिस हिसाब से बाबा जिनका स्वयमान जगाते हैं। श्रेष्ठ स्वतः होगा ना? कौन? जब धारणा होगी तो श्रेष्ठ तो है ही, या धारणा में मुश्किल होगी? जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वह धारणा में कमजोर हो सकता है। संकल्प किया और होगा। अगर लाख संकल्प करता है फिर भी कमजोरी पड़ रहा है, ये अंत तक ही चलनी है। ऐसा नहीं कुछ जादू हो जाए तो वैसे चलाने के लिए तुमको समझा देते हैं, देख लेते हैं फाउंडेशन ऐसा नहीं है तो क्या करते हैं, नहीं अभी कोई बात नहीं, सब हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन दिख जाता है। ध्यान रखना, बुद्धू बनते हो, तुम्हारा फाउंडेशन देख के तुमको डायरेक्शन दिया, अरे हो जाएगा, टाइम पड़ा है ना। जानते हैं इनके बस का होता तो अभी तक कहाँ से कहाँ होते। चलाना है नहीं कायदा क्या कहता है, चला सबको नहीं चलाना चाहिए। दिलासे दे दे के नहीं चलाना चाहिए। अरे इनका दिख जाता है, फाउंडेशन ही दिख जाता है। कब से दिखता है फाउंडेशन? जब इनको अच्छे समझ आ जाती है उसके बाद इनका फाउंडेशन दिखना शुरू हो जाता है। बार बार को कमजोरी आती है, बार बार तो कोई जादू होना है क्या? जो आज करोगे यही 15 साल बाद करने वाले हो। कुछ नहीं है, कोई जादू वादू नहीं ना, और ये आत्मा कमजोर पड़ने वाली है दिन प्रतिदिन। जो आज नहीं धारण कर रहे, मुश्किल है कि तुम हो तो 10-12 साल में धारण कर लोगे। नहीं, वो कमजोरी ही तुम्हारी योग को खंडित कर रही है। प्रैक्टिस कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, पावरफुल नहीं बन रहे। हाँ, यथाशक्ति ठीक है, ढेर ब्राह्मणों से अच्छे हो, क्या लाखों से अच्छे हो, लेकिन अच्छे से अच्छे की कल्पना मत करो। लाखों ब्राह्मणों से अच्छे हो लेकिन अच्छे से अच्छे की कल्पना करके अपने को बुद्धू नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जो संकल्प करते हैं वो स्वरूप धारण होना, और नहीं धारण हो रहा तो अपने को सर्टिफिकेट दे, आगे चल के ऐसे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। हमने तो बहुत मेहनत की थी, हमने तो कभी मिस ही नहीं किया, अमृत वेला कभी हमारा मिस नहीं हुआ, चौट ऐसा, अरे मुंह के बक्के हैं। उस अनुसार तो देंगे नहीं देंगे, या बिल्कुल ही छीन लेंगे। अरे जो तुमने मेहनत की, कभी अमृत वेला मिस नहीं, चार्ट नहीं, उस हिसाब से देंगे नहीं देंगे। और कितना भरपूर होगा उस हिसाब से, कल्पना करके देखो। उन ब्राह्मणों को देखो, चौथी अवस्था वालों को, उनसे कितना भरपूर होने वाले हो। लेकिन यहाँ जो भरपूर है, इनसे कंपटीशन नहीं करना चाहिए। बाकी परिवार छोटा है बहुत बड़ा है? छोटा है? बहुत बड़ा परिवार है, लाखों का परिवार है, उसमें तो तुम खग्गियां मारोगे। यही तुम्हारा चेहरा लटकेगा, लेकिन उनमें तो अंधों में क्या हो जाओगे? अरे काने भैया राजा ही राजा, यहाँ कोई ऐसा है नहीं जो राजा ना हो। उनको उनमें बिठाएंगे जाके जहां अंधे ही अंधे हैं, तुमको ही फॉलो करेंगे। और वो तुम्हारे जैसा बन ही नहीं सकते। सोचो इतने बड़ी तोप हो तुम, जहां तुमको भेजेंगे वो तुम्हारे जैसा सोचने के लिए स्पेशल जन्म लेना पड़ेगा उनको। साधारण कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ बात किनकी हो रही है? नंबर 1। तो योगी तो आत्मा वह धारणा में कमजोर कैसे हो सकता? नहीं होते तो हैं। तो ज्ञान योग नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वह स्थिति नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, वो नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक चार्ट बनाते हैं तो क्या है? योग लगाने वाले हैं, लेकिन योगी जीवन, योगी का डिसीजन कैसा होता है? संकल्प आया हुआ, उसको तो वाचा में भी जरूरत नहीं पड़ती,
योगी के संकल्प से ही काम चलता है या वाचा से? संकल्प से होता है। जीवन सजा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचुरल योगी है। क्या? योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर। कहते हैं नेचर और नेचुरल। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कौन से संस्कार? क्या बोला? हाँ जी, कौन से? मूल तो मेरे को ही मालूम। हाँ जी, हाँ योगी जन, अच्छा, वो विघ्न डालते हैं। विघ्न की बात की है, कौन संस्कार विघ्न डाल रहे हैं? कौन से मूल संस्कार हो गए? ये लाइन में क्या बोला वो पूछा, ऐसे तो कुछ भी बोलते रहोगे, आधा घंटा इसी में लग जाएगा। पीछे खड़े होकर सुनो। हाँ, कितने जनों के संस्कार? 63 जन्मों के। तो इतना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन, कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो। वह स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है, यह मेरा स्वभाव है। तो कितने जन्मों का स्वभाव है, ये नेचर है, जो चाहते हुए भी बदल नहीं पा रहा? 63 जन्मों का। तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। 63 जन्मों की नेचुरल भी क्या हो गई? नेचुरल। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन परमान व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल नहीं है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचुरल कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसमें जो संस्कार बन चुका है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग उनकी नेचर बन जाती है, और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। श्रेष्ठ कर्म और युक्ति युक्त। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। अभी भी तुम जो नेचर बना रहे हो, वो आगे चल के क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगी। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए क्या? ये तुम्हारी मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ एक भी है जिसका कभी अमृतवेला मिस होता हो? एक भी है जिसका चार्ट मिस होता हो? क्या बोला? सभी ज्ञानी भी हो और योगी भी हो, तो अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। क्या? ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सुनने सुनाने की कोई कमी नहीं, और यथाशक्ति उतनी ताकत नहीं है जैसे वाणियों में आता है, लेकिन यथाशक्ति। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन में नेचर बनाने वाले। जो अव्यक्त वाणी में इशारा दिया इसको, क्योंकि समय कम है, उनको लगता समय कम है और एक ही जीवन है या फिर जीवन मिलना। अगर तुमने शरीर भी छोड़ दिया तो यही संस्कार ले जाओगे, वहां कोई जादू होने वाला है? तो क्या कहेंगे? एक ही जन्म है। इसमें जितना तुम नेचर में चेंज ला रहे हो, श्रीमत परमात्मा, वही तुम्हारे संस्कार भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाले हैं।
विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबर बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा स्वरूप अपनी जीवन बना दी। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा स्वरूप कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिनके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती। उनके द्वारा दूसरों को ना मिले, ये हो नहीं सकता। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन धारणा की कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार हैं, समझने में भी, समझाने में भी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज तक सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबरवार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? या समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबरवार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना? क्या कैटेगरी में तो आ सकते हो ना? उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, तो सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचना और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। किस कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं? कौन सी कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी। माना वो पूरी ही कैटेगरी है। समझ में आया? अगर ये कमी कमजोरी तो उस कैटेगरी में नहीं है, तो उस कैटेगरी में कितने हैं? उस कैटेगरी में कितने होंगे? फर्स्ट कैटेगरी की बात है। तो कितने होंगे फर्स्ट कैटेगरी में? वो पास विद ऑनर है, तो उनकी कैटेगरी में कितने होंगे? अरे 8 जो पास विद ऑनर है, उनकी ये कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी में कितने होंगे? वो पास विद ऑनर हैं, तो उनकी जो कैटेगरी है, उनके पीछे जो फॉलो करने वाले कितने होंगे, जिनको फर्स्ट कहेंगे? 16,000। कोई मासी का घर नहीं है। अभी 16,000 का चिट्ठा तुमको 3.5 साल में सामने आएगा ना, पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। लाखों ब्राह्मण है, लाखों, तुम ही नहीं बैठे हो। 16,000 तो कोई समझते नहीं है, जिनका इतना बड़ा भागवत में गायन है, अतीन्द्रिय सुख, तुम्हारे इंद्रियों की लपालप लपालप। तेरे ढंग से वाणी भी नहीं सुनते हैं? ढंग से कान खोल के सुना करो। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख, कोई मासी का घर है क्या? अभी इंद्रियों का देखो तो तुम्हारी आंखों को देख लो, कानों को देख लो, जीभ को देख लो। क्या निकाल के काट के फेंक दोगे क्या? बन जाओ सूरदास, मोबाइल देखना बंद। मासी का घर है क्या? कान काट के फेंक दो। कोई मासी का घर है? जीवा तो तुमको बोल ही नहीं रहे, वो तो 16,000 को ही बोलेंगे।
अरे सही परिभाषा है, 3-4 साल में तुम अच्छे से अपने को, नहीं तो बाद में कहो इतना त्याग किया, इतनी तो 16,000 में छोला छोले खा लो बैठ के। 16,000 क्या खा लो बैठ के, हैं? घोड़े तो हो, क्या हो, महारथी नहीं हो, घोड़े हो। घोड़े को क्या अच्छा लगता है? चना चबाओ, ज्ञान के चने, हैं? अभी परिभाषाएं मिलेंगी तो 3.5 साल पूरा चिट्ठा सामने आएगा। हाँ क्या 16,000 तुमको नहीं मालूम, ढेर के ढेर तो विदेश में ही बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? विदेश में, स्थूल विदेश की बात कर रहे हैं। तुम्हारे साउथ में बहुत सुंदर सुंदर बैठे हैं। और शहर का नाम ही कितना प्यारा है, हम्पी क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, राजधानी बनाई थी, नहीं बनाई थी, किसने, कौन था वो? हाँ कृष्णदेव, रॉयल बाबा, रॉयल बोलते हैं, रॉयल्टी होगी ना, है? हाँ वो बोलते हैं कृष्णदेव राय, तो उसका रॉयल कुल, कितना रॉयल होगा आज भी विजयनगर। हाँ तुमको भी मालूम पड़े, 3-1 साल रुक जाओ, 3-3.5 साल। हाँ समझ में ही नहीं आता, रोज रोज पढ़ाई पढ़ते जाते हैं वहीं के वहीं, फिर भी लगता है उठते ही जा रहे हैं। हाँ अमृतुल्लाह तुम्हारा मिस नहीं हो रहा, जानते हैं, चार्ट मिस नहीं हो रहा, जानते हैं। बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। हाँ लाखों पवित्र रहते हैं ब्राह्मण, लाखों, ब्रह्मा कुमार तुम्हारी श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें इसलिए पढ़ाई है, पढ़ाई, पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, और समझ आएगी तब धारण होगी, नहीं तो तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, चिंता मत करो, 9 लाख की कुछ तो खसूसियत होगी। हाँ उनमें जो रॉयल प्रजा होगी, क्या कमी होगी उसके पास? क्या जो रॉयल प्रजा होगी क्या कमी होगी? धन की कोई कमी होगी? हाँ लेकिन प्रिंस प्रिंसेस नहीं होंगे, राज फैमिली के नहीं होंगे, राज योगी नहीं होंगे, बहुत अंतर है। तो क्या कहा, रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया, सबसे बड़ी आफत तो यही है। हाँ रचता कौन? यहाँ जो बोला वही बोलो, अपनी तरफ से बोल रहे हो, पीछे रचता और रचना बताया नहीं बताया? क्या बताया? अल्फ और बे, तुम अल्फ और बे को क्या जानो? अल्फ माना, हाँ खड़े डंडे को और मुरली में क्या बोला? अल्फ माना ऊंचते ऊंच, अल्फ माना ऊंचते ऊंच, बे माना, बे माना बादशाही, जिसने प्रैक्टिकल बादशाही धारण की है, ये है अल्फ और बे। आ जाओ जरा। बादशाह को क्या चाहिए? अल्फ तो सबके ऊपर कृपा करता है, 9 लाख कृपा वाले ही हैं, उनके ऊपर कृपा ही हुई है। बे क्या करता है? क्या करेगा? बादशाही चाटेगा क्या? बे क्या करेगा? अरे उसको अपनी फैमिली चाहिए, उसको अपना परिवार चाहिए। हाँ ये है रचयिता और रचना की नॉलेज। और उस रचयिता को एक ही रचना चाहिए, 10 रचना नहीं चाहिए। क्या? वो जो एक रचयिता है, जो अल्फ है, उसको एक ही रचना चाहिए, कौन सी? हाँ वो बे, वो एक रचना, फर्स्ट क्लास रचना। और रचना को क्या चाहिए? उसकी रचना चाहिए। तो बादशाह की रचना कितनी होगी? तो उसको अपनी फैमिली चाहिए, उसका तो एक ही शेर जैसा बच्चा है। क्या है? अल्फ का कितने बच्चे हैं? 2, एक ही शेर जैसा बच्चा। और वो शेर जैसा बच्चा, उसका अपना कुल तो होगा नहीं होगा? उसका अपना कुल है, शेरों का ही कुल है। हाँ तो क्या कहा, रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया, जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव, संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। नेचुरल जीवन अर्थात निरंतर सदा, निरंतर और सदा। 8 घंटा जीवन है, 4 घंटा नहीं, ऐसे नहीं होता। आज 10 घंटे योगी बने, आज 12 घंटे योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने। वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं। योगी जीवन कब होता है? जब कौन याद करे तुमको? हाँ
जब बाप याद करे, और तुम्हारे त्याग के आधार से बात उसको याद आती है, नहीं देखता भी नहीं, इसलिए तुमको कितनी मेहनत लगती है, देखता भी नहीं वो। जितना जिसका त्याग बढ़ रहा है स्वतः ही, जिनको बाप याद करे उनको लगाना पड़ेगा, स्वतः ही याद आएगी, स्वतः ही। तो विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा जो कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें, इसलिए वह भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, और योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं, लो अभी से मनाने आ गई। तो क्या क्या मनाने आए? आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं। लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। क्या क्या है आजकल चलन? लाइट जलाते हैं तो दौड़ दौड़ के क्यों कौन आते हैं? फिदा होने के लिए। परवानों की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो या आज होना है? हो गए हो या होना है? पूछा। अभी क्या आ रही है पास में? क्या आ रही है पास में? शिव जयंती। जो भी कमी कमजोरी हो तो क्या करो? शिव जयंती तक कितने दिन है? अभी है नहीं है? कितना सुंदर, अभी भी मौका है। तो कोई कमी कमजोरी को भस्म किया जा सकता है, याद में नहीं किया जा सकता, अपने को अलर्ट किया जा सकता है, अपने ऊपर अटेंशन दिया जा सकता है। तो हो गए हैं, तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? अगर तुम फिदा हो चुके हो तो। जब फिदा हो गए तो दिवाली मना लिया, या बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो? फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंख अभी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगाकर आते हो। कहेंगे पूरा फिदा हुए, तुम्हारे 2-4 भी पंख तुमने बचा लिए तो उड़ उड़ के वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुमको मारने के लिए लाए थे। एक भी पंख होगा तो आधा टेढ़ा होते होते मन बुद्धि पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी? एक भी पंख होगा थोड़ा बहुत हिलता हिलता पहुंच ही जाएगा। तो बाबा नहीं चाहते तुम्हारा एक भी पंख बचे। क्या हो? केवल क्या बचे? बस आत्मा बचे, बाकी कुछ भी ना बचे। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। तो दीपमाला यह अपना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना, या मुख्य आत्माओं का यादगार है? आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जला देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। क्या है? आपकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत है। कितनी है आपकी संख्या? कितनी है? यही नहीं मालूम कितनी है? इतने दीपक नहीं जला सकते। बोलो, बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? है 16,000 है? 16,000 दीपक जलाओ, वहां तक जलाते जा जाए पीछे वाले बुझ ही जाएंगे। क्योंकि माया कम थोड़ी है, इसलिए बाबा ने उस सिस्टम ही चेंज कर दिया।
क्यों जानते अब जो जगेगा तो जगह ही रहेगा। हाँ, अब तो कितनी आंधी तूफान आए तो अब इनका दीपक नहीं, क्या करो इनके बल्ब जगा दो, अब ये परमानेंट होते जाते हैं ना। तो अपना यादगार मना रहे हैं, जब दीपक देखते हो तो समझते हो कि यह हमारा यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार में देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। क्या वास्तविक तिथि कब है? जिस दिन दीपावली मनाओ, जिस दिन तुम्हारा ऐसा दीपक जगे। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स कर ली, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? किससे पूछते हैं? पंडित जी के, ज्योतिषी के, बताओ हमारी तिथि बताओ। ज्योतिषी क्या बोलेंगे? अच्छा ज्योतिषी होगा, स्टारों की अच्छी गणना जानता होगा तो क्या बोलेगा? कब है तुम्हारी तिथि? है कब? कितना समय है? यही नहीं मालूम। अरे अगर अच्छा ज्योतिषी होगा, उसको अच्छी कैलकुलेशन आती होंगी स्टार्स की, तो बता सकता नहीं बता सकता? नहीं बता सकता, बता सकता है। तो तुम बताओ, तुमको कैलकुलेशन नहीं मालूम कब आएगी दीपावली? हाँ, 27 में नहीं आएगी क्या? हाँ, ये 3.5 साल का समय किस लिए है? सच्ची सच्ची दीपावली के लिए। तो जो कितने सुंदर जगे हुए दीपक होंगे। अभी कितना सुंदर ज्ञान का तेल डाल रहे हैं, और बत्ती उनकी तो बस बात ही मत पूछो। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही निकालते हैं। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला है, खुशनसीब आत्मा के चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। सभी अपने को सदा खुशनसीब आत्माएं समझते हो। खुशनसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते हुए खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। तो ऐसे रहते हो, या कभी बहुत खुश और कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है, या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से दिखाई नहीं देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा होगा। तो यह रूहानी नशा औरों को अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है, या और कुछ भी याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा।
जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो कभी भी खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं, कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वह हाथ उठाए, माताओं से पूछे। कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मोह नहीं आएगा, हाथ उठाएं। अच्छा, मोह का पेपर लावे, फिर तो घबरा जाती हैं माताएं। हाँ? पांडव तो नष्टोमोह है ना, व्यवहार में कुछ नीचे ऊपर हो जाए फिर नष्टोमोह है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आवे लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। दूसरा गुण, परमात्मा प्यार की पालना का अनुभव करने के लिए हर कार्य न्यारे होकर करो। सभी अपने को संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, क्योंकि संगम पर हर समय हीरे तुल्य हो। सतयुग में सोने तुल्य बनेंगे। इस समय सारे चक्र के अंदर श्रेष्ठ आत्मा का पार्ट बजा रहे हो। कब? इस संगम युग पे, ये थोड़ा सा संगम युग है जिसमें तुम श्रेष्ठ आत्मा का पार्ट प्रत्यक्ष होने जा रहा है। तो हीरे समान जीवन इतनी अमूल्य जीवन है। सबसे बड़ी मूल्यवान जीवन संगम युग की है। तो ऐसी स्मृति रहती है कि इतने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति साधारण नहीं हो सकती। अगर स्थिति साधारण है तो स्मृति भी साधारण है। तो सदा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन अनुभव करने वाली आत्मा यह स्मृति में ही मर्ज रहे। ऐसे नहीं कि मैं हूं ही, मालूम है कि हम हीरे तुल्य हैं, लेकिन स्मृति में इमर्ज रूप में रहता है और उसी स्मृति से, उसी स्थिति से हर कार्य करते हो। लेकिन हीरे तुल्य जीवन व हीरे तुल्य स्थिति वाले हर कर्म हीरे तुल्य होगा, अर्थात मूल्यवान होगा, ऊंचे से ऊंचा होगा। तो हर कर्म ऐसे ऊंचा रहता है, या कभी ऊंचा कभी साधारण, सदा हीरे तुल्य हो। हीरा तो हीरा ही होता है, वह कभी सोना व चांदी नहीं बनता। क्या कहा? हीरा तो सदा हीरा ही है, चमकता है, वो सोना चांदी नहीं हो सकता। और हीरे में कुछ मिक्स किया जा सकता है? सोने में क्या मिक्स किया जा सकता है? चांदी मिक्स की जाती है, और भी बहुत कुछ मिक्स किया जाता है चांदी में, लेकिन हीरे में कुछ मिक्स नहीं हो सकता। तो हर कर्म करते हुए चेक करो, हीरे तुल्य स्थिति है। चलते चलते साधारणता तो नहीं आ गई, क्योंकि 63 जन्म का अभ्यास है साधारण रहने का। तो पिछला संस्कार कभी खींच लेता है। कमजोर को खींच लेगा, बहादुर को कोई खींच नहीं सकता। बहादुर उसको भी चरणों में झुका देगा। किसको? जो खींचने वाला है वो भी कहाँ आ जाएगा? चरणों में। तो कभी भी साधारण स्थिति नहीं हो। क्या पावरफुल स्थिति होगी तो मनसा तुम्हारी पावरफुल, मनसा तो बहुत बड़ा जलवा दिखाने वाली है। जो काम वाचा से नहीं हो रहा, तुम्हारे संकल्प मात्र से होने वाला है, सोचो। और उसमें तुमको सामने बैठने की दरकार भी नहीं। हजारों किलोमीटर दूर भी हो, संकल्प वहां करे जहां तुम्हारा काम होना है, वहां से काम हो गया। तो कभी भी साधारण स्थिति नहीं हो। अगर कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला ऐसा कोई साधारण कर्म करे तो उसको क्या कहा जाएगा? आज का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई ऐसा हल्का काम करे तो सभी उलाहना देंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कौन हो? इतना नशा स्मृति में रखो, जो सबको चलते फिरते दिखाई दे कि यह कोई विशेष आत्माएं हैं। जैसे हीरा कितना भी मिट्टी में छिपा हुआ हो लेकिन फिर भी अपनी चमक दिखाता है। तो चाहे आप कितने भी साधारण वायुमंडल में हो, कितने भी बड़े साधारण व्यक्तियों के बीच में हो, लेकिन विशेष आत्मा, अलौकिक आत्मा दिखाई दे।
चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, उन्हों के बीच में भी न्यारा दिखाई दो, ऐसा पुरुषार्थ है। और जितना न्यारा होंगे उतना बाप के प्यार के पात्र होंगे। भगवान आपको याद करे। कहाँ भी लगाव है तो न्यारा नहीं हो सकते। इसलिए न्यारा और प्यारा, कुछ भी कार्य करो लेकिन न्यारे होकर। क्या कार्य के लिए मना नहीं करते, लेकिन न्यारे होकर। फिर अनुभव करेंगे कि परमात्म प्यार की पालना में सदा आगे उड़ रहे हैं। परमात्म प्यार की पालना में बहुत थोड़ा सा समय है, तो ये सब अनुभूतियों का टाइम है। ये जो 3-4 साल का समय है, इसमें ये सब वंडरफुल अनुभूतियां करने का है। तो परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है, तो उड़ने वाले हो ना। धरनी के आकर्षण से सदा ऊपर रहो। धरनी अर्थात माया खींचे नहीं। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकते। सोचो क्या माया के आकर्षण धरनी से ही डिटैच हो गए, तो कहाँ मन बुद्धि को टच कर सकती है। जैसे रॉकेट जाता है ना, तो धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, तो आप नहीं हो सकते क्या, या आप नहीं हो सकते इससे धरनी के आकर्षण से परे। उसकी विधि है न्यारा बनना। बाप और मैं बस। क्या विधि है? बाप और मैं बस। बाप के साथ उड़ते रहें, आकर्षित होकर नीचे नहीं आओ। सेवा अर्थ आते भी हैं तो माया की आकर्षण आ नहीं सकती। माया प्रूफ बन करके आएंगे। अगर नीचे भी आएंगे, सेवा के लिए आएंगे, तो माया प्रूफ बन के। बाप न्यारा है इसलिए प्यारा है, तो फॉलो फादर। सदा न्यारे बाप के प्यारे। समझा? अच्छा, तीसरा ग्रुप, स्वप्न का आधार है साकार जीवन। सभी साकार रूप में समीप आने का, बैठने का पुरुषार्थ करते हो। इसके लिए भाग दौड़ करके आते हो, तो समीप रहना अच्छा लगता है ना, लेकिन यह बहुत थोड़े समय के लिए समीप रहना। यह हुआ बहुत थोड़े समय के लिए समीप रहना। जो सदा समीप रहे तो वह कितना बढ़िया हुआ। सोचो, संगम युग में भी समीप, फिर सतयुग में भी समीप, और उसका त्रेता द्वापर कलयुग के अंत तक भी समीपता बनी रहे। ये है समीपता। तो जो सदा समीप रहे तो वह कितना बढ़िया हुआ। बाप के सदा समीप कौन रह सकता? समीप रहने वाले की विशेषता क्या होगी? समान होंगे। जैसा बाप का पुरुषार्थ वैसा समान पुरुषार्थ। जो समान होता है वह समीप होता है। तो जैसे यह थोड़े समय की समीपता प्रिय लगती है, तो सदा समीप रहने वाले कितने प्रिय होंगे। तो सदा समीप रहते हो या सिर्फ थोड़े समय के लिए समीप हो? समीप रहने के लिए भक्ति मार्ग में भी सत्संग का बहुत महत्व है। संग रहो अर्थात समीप रहो। वह तो सिर्फ सुनने वाले होते हैं और आप संग में रहने वाले हो। ऐसे हो, कभी मुख मोड़ तो नहीं लेते हो। माया आकर ऐसे मुख कर लेवे तो सीता के मुआफिक माया को पहचान नहीं सको, ऐसा धोखा तो नहीं खाते। कहाँ धोखा खा गई सीता? सोने का मृग। ये जो आकर्षण होती है, किसी भी रूप के आकर्षण हो, आंख है, कान है, जीवा है, स्पर्श है, कोई भी आकर्षण हो, ये क्या है? मृग तृष्णा। धोखा खाने वाले चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से माया को पहचानने वाले हो ना। क्या बना लिए? बड़े बड़े महल बना लिए, तो आकर्षण हुई ना। अगर उन महलों के बीच में भगवान की याद नहीं आ रही तो क्या कहें, कौन से उसमें चले गए? कौन सी कैटेगरी है? महल बनाने लिए, सेवा के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सेवा होती है। स्टूडेंट बढ़ते हैं तो बनते ही हैं, लेकिन तुम्हारी स्थिति अगर गड़बड़ हो गई तो कौन सी कैटेगरी हो गई? तो अच्छी तरह से माया को पहचानने वाले होना। बाप को भी पहचाना, माया को भी अच्छी तरह से पहचाना। क्या बाप को भी पहचाना तो माया को भी जितना अच्छी तरह से पहचाना, वही क्या बनते हैं? माया जीत। अभी वह नया रूप धारण करके आए तो भी पहचान लेंगे ना। क्या माया भी अपना रूप बदलती है? नहीं बदलती है, एक ही रूप से आती है।
या नया रूप देखकर कहेंगे यह तो आपने पढ़ा ही नहीं था, यह तो पता ही नहीं था। हाँ, शक्तियां पहचानती हो या कभी कभी घबरा जाती हो? घबराते तब हैं जब बाप को किनारे कर देते। मन बुद्धि से अगर बाप से किनारा ही ना हो तो घबराहट की कोई बात ही नहीं। अगर बाप के संग में हैं तो माया की हिम्मत नहीं जो समीप आ सके। क्या अगर मन बुद्धि से किसके साथ हैं? बाप के साथ है। तो पहचान की लकीर है, इस पहचान की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती। इसको पहचाना है, हैं? एक नंबर को, दो नंबर को, हैं? एक नंबर को, अल्फ को या बे को? अल्फ को। तो लकीर के अंदर रहते हो या कभी कभी संकल्प से थोड़ा बाहर निकल जाते हो? अगर संकल्प में भी साथ की लकीर से बाहर आ जाते हो तो माया के साथी बन जाते हो। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। क्या स्वप्न कह के भी आप छूट नहीं सकते, उसका आधार क्या बता दिया? आपकी जीवन। अगर साकार जीवन में माया जीत है तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती, अंश मात्र भी। सोचो, तो माया प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद भी वह संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। इसलिए इतने विजयी बनो जो संकल्प तो क्या लेकिन स्वप्न मात्र भी मायावार नहीं कर सके। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। ऐसे चैलेंज करने वाले हो ना, इतना दिल से आवाज निकले कि हम नहीं विजय बनेंगे तो कौन बनेंगे? कल पहले बने थे। सदा यह स्मृति में अनुभव हो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप, अकल्याण की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। बाप में निश्चय है कि वही कल पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी इतना निश्चय है कि हम वही कल पहले वाले बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, या बाप में निश्चय ज्यादा है अपने में कम? अच्छा, ड्रामा में तो जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय है। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है, या कुछ अकल्याण भी हो जाता है। कोई मरता है तो उसमें कल्याण है, वो मर रहा है और आप कल्याण कहेंगे, कल्याण है, हैं? वो बेचारा क्या है? वो मर रहा है और आप कह रहे हो कल्याणकारी कल्याणकारी। हैं? कोई अच्छी है भाषा ये? वो क्या है? मर रहा है तो आप क्या बोल रहे हो? वहां क्या जप रहे हो वहां उसके सर पे बैठ के? और लेकिन भगवान कह रहे कल्याणकारी। क्यों कल्याणकारी है? अगर उसका कोई कड़ा कर्म भोग है तो वो चुकतू हो जाएगा। अगर मान लो किसी का कोई अचानक एक्सीडेंट भी हुआ तो उसका हिसाब किताब था तो चुकतू हो गया, वो आत्मा की यात्रा थोड़ी खत्म होती है। होती है। सदा कल्याणकारी, अकल्याण किसी भी सूरत में है ही नहीं। बिजनेस में नुकसान हो गया तो वह कल्याण हुआ? लो, है? भगवान के बच्चे बने और बिजनेस में नुकसान, तो उसमें कल्याणकारी बोलो बैठ के उनके मुंह पे। इससे तो हम घर में ही अच्छे हैं। कैसे कल्याण? है? कैसे? यदि तुम्हारी जो स्थिति बन रही है बीज रूप अवस्था की, ये कहीं नहीं लग रहा, धन वन लात मारो इसको। क्या औकात है? जो भगवान देने जा रहा है कहीं भी नहीं लग रहा। कितना भी करोड़ों का नुकसान हो जाए, जो भगवान देने जा रहा है वो प्रैक्टिकल देने जा रहा है, केवल मन बुद्धि का नहीं। क्या देने जा रहा है? प्रैक्टिकल। यहाँ तो तुमको केवल बिंदी लगाना सीख रहा है। अगर तुम बहुत बड़े योगी बनने जा रहे हो, तुम्हारी बिंदी ना छूटे। नथिंग न्यू। तो सोचो, आज नुकसान है तो कल यही नथिंग न्यू करने से कितना बड़ा तुम्हारे अचानक लॉटरा लग जाए, कोई बड़ी बात है क्या? हा? अरे इस ब्राह्मण जीवन में खजाने भी आते हैं सामने, ध्यान रखना। क्या कुछ आता है दिखाते हैं ना वो भक्ति मार्ग में, कार लुभाने के लिए क्या आया? बड़े से बड़ा खजाना आ गया और खुश, और तपस्या का फल मिल गया। ठेंगा मिल गया तेरे को।
और ये प्रैक्टिकल होता है सब, प्रैक्टिकल, क्योंकि तुमने देखा ही नहीं कभी, तो अचानक तुमको इतनी बड़ी लॉटरी लग गई प्रैक्टिकल, और तुम्हारी तो जीभ लपाला, अरे मैं तो बहुत बड़ा योगी, खंडित कर लोगे योग। ये बीज रूप अवस्था है, कोई मासी का घर नहीं है। ना वहां हिल सकती है, ना बड़े से बड़ा खजाना तुमको मिल जाए करोड़ों का, थूक मारते हो। क्योंकि जो भगवान दे रहा है, जो स्वयं स्थिर मिल रहा है, संसार में कोई दे नहीं सकता। क्या वैल्यू है? अगर धन की वैल्यू होती तो आज वहां हाहाकार होती धन वालों के पास, या जय जयकार होती? जय जयकार कहाँ है? भगवान की याद में। इसलिए तुम तो थूक मारते हो, राष्ट्रपति पद भी क्या बोलते हो? तो इसलिए सब तरह की माया है, बीज रूप अवस्था में जो टिकता है वो ही है बाप का प्यारा, वो ही है बाप समान। तो बिजनेस में नुकसान हो गया तो कल्याण हुआ, तो नुकसान भी कल्याणकारी है। ज्ञान के पहले जो बातें आपके पास नहीं आई ज्ञान के बाद आई, तो उसमें कल्याण है। माया नीचे ऊपर कर रही है, कल्याण है? इसमें क्या कल्याण? माया आपको अनुभवी बनाती है। पूरा संसार ही ऊपर नीचे होने जा रहा है, सोचो। जब पूरा संसार ही नीचे ऊपर होने जा रहा है, सब बिजनेस नीचे ऊपर होने जा रहे हैं, सब नौकरियां नीचे ऊपर होने जा रही है, तब खेती में क्या हालत होने जा रही है। तो सोचो, उससे पहले मन बुद्धि से कोई आत्मा ऐसी मजबूत बन जाए, वो कितना बड़ा वर्षा पा लिया। सोचो कितना बड़ा वर्षा पा लिया। केवल मन बुद्धि का ही तो खेल है। मन बुद्धि अर्थात आत्मा। आत्मा कमजोर है तो हिलेगा। पढ़ाई का सार क्या निकला? तुम्हारे त्याग का सार क्या निकला? अच्छा, तो ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात ना भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना है। जैसे कोई चीज होती है, उनका बाहर से कवर अच्छा नहीं होता, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोल कर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज निकलेगी। जो भी बढ़िया चीज होती है तो जरूरी है उसका बाहर से दिखावा किया जाए? जरूरी है। बल्कि भगवान तो जितने अच्छे से अच्छे होंगे, रत्न होंगे, उनको गुप्त रखेगा या प्रत्यक्ष कर देगा। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष कर देगा, कायदा ही नहीं है। उनको तो और ही पर्दे के अंदर रखा जाता है, जब तक पूरी सजावट ना हो जाए, इनको तो कोई नजर भी ना लगा दे। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की परख ऐसे समय पर होती है, परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। मुस्कुराहट ना जाए। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, आपने में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह। क्या दर्द में तड़प रहे हैं और क्या कहेंगे? वाह ड्रामा वाह। चलो एक दिन ठीक है, वाह ड्रामा। और दूसरे दिन भी शायद हो सके तीसरे दिन ठीक हो जाए, तीसरे दिन फिर निकलेगा वाह, निकलेगा। फिर निकाल लिया तुमने बहुत, चौथे दिन निकलेगा। और दर्द बढ़ गया, पांचवें दिन तो बुखार और चढ़ गया, निकलेगा। फिर भी तुमने हिम्मत रखी, पता नहीं कौन सा ऐसा तुमको सुनाई दे गया कोई मुरली का पॉइंट, फिर छठा, सातवां, आठवां दिन, 10वां दिन, दवाई भी नहीं खा रहे, दर्द बढ़ता जा रहा है। बुखार इतना कि बात मत पूछो, दर्द निरंतर बना हुआ है। कितने दिन सहन कर सकोगे बेटा? कर सकते हो? आ जाओ खा लो। 21 रोज तक भी दर्द बना रहे, लगातार बना रहे, लेकिन चेहरा तुम्हारा मुस्कुराता रहे। मुस्कुराहट जो केवल बाप देख सकता है, और किसी को दिखाने की तो जरूरत ही नहीं। जो केवल बाप देख सकता है या तुम अनुभव कर सकते हो। क्या दवाई नहीं, ये दवाई बदल दो, ये बदल दो, दर्द तो जाए, आ जाओ ले लो बादशाही। थोड़ा सा रुको हो। क्या अगर भगवान ने बोला है तो भगवान के बच्चे प्रैक्टिकल होंगे, केवल वो देखेगा, किसी को देखने दिखाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ब्राह्मणों को कोई लेना देना नहीं, कोई ब्राह्मण तुमको सर्टिफिकेट देने वाला नहीं। कौन देख रहा है तुमको? हमेशा वो ऊपर वाला देख रहा है, उसी को दिखाना है, और वही देख के तुमको राहत देने वाला है। ध्यान रखना, यहाँ कोई ब्राह्मण एक दो को राहत ना कभी दे सके थे, ना दे सकते हैं।
तो दर्द में तड़प रहा हो, कहेंगे वाह ड्रामा वाह, और उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे? दर्द की बात है, हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहेंगे क्या? बाबा बहुत दिन हो गए, अब तो सुन लो कितनी हिम्मत रखी मैंने। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान ना हो। मेरा ही कर्म भोग है, मेरे को ही चुकतू करना है, लेकिन साथ में बाबा की याद है, तो ये क्या है? सोने में सुहागा। कुछ भी हो जाए, लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। कोई भी चीज ज्यादा हलचल में आ जाए, हिलती रहे, तो टूटेगी ना। तो संकल्प में भी हलचल नहीं, ऐसी अटल अचल आत्माएं अटल राज्य के अधिकारी बनती है। तो इनका राज्य भी कैसा है? जैसे इनकी मन बुद्धि अटल, वैसे ही वे राज पाती हैं। सतयुग त्रेता में अटल राज्य है, उस राज्य को कोई टाल नहीं सकता। कोई और राजा लड़ाई करके छीन ले, यह हो नहीं सकता। इसलिए यह अविनाशी अटल राज्य गाया हुआ है। अनेक जन्म यह अटल अखंड राज्य करते हो, लेकिन कौन अधिकारी बनता? जो यहां संगम पर अचल अखंड रहते हैं, खंडित नहीं होते। आज निश्चय है, कल निश्चय डगमग हो जाए, इसको कहते हैं खंडित। तो खंडित चीज कभी पूज्य नहीं जाती। अगर मूर्ति भी कभी खंडित हो जाए तो पूजा नहीं होगी। म्यूजियम में भले रखें, क्या मूर्ति की पूजा नहीं? म्यूजियम, ये म्यूजियम तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है? म्यूजियम तैयार हो रहा है, म्यूजियम में भले रखें, लेकिन पूजा नहीं होगी। कितनी वैल्यूएबल मूर्तियां रखते होंगे, हर कहीं की मूर्तियां थोड़ी रखेंगे म्यूजियम में। थोड़ी बहुत खंडित है, थोड़ा नाग टूटा है, लेकिन है तो प्राचीन। आदि की मूर्ति है ये, है सूंगा सूंगी इसकी बंद नहीं गई, बंद नहीं हुई, नाग के काम लेते रहे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या कमजोरी है, लेकिन है बहुत प्राचीन मूर्ति। कान थोड़ा सा कटा हुआ है, इधर से सुन के इधर से निकाला नहीं, धारण किया अंदर तक, कान कटा है, आंख एक फूटी है, नहीं है ना, है वर्तमान समय। एकदम कैसी मूर्तियां होंगी, हैं? बाकी म्यूजियम में तो रखेंगे पुरानी पुरानी मूर्तियां। पुरानी मूर्ति कौन सी है? जो सृष्टि के आदि काल में आती हैं, वो है पुरानी से पुरानी। तो कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया होगा उन्होंने, लेकिन थोड़े से पंख जलाने से बच गए, तो उनको म्यूजियम में रख सकते हैं। तो अखंड निश्चय बुद्धि आत्माएं, ऐसे निश्चय बुद्धि सदा ही विजय की खुशी में रहते हैं। उनके अंदर सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। आज की दुनिया में जब विजयी होते हैं तो बाजे बजाते हैं ना। तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के मन में सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। बार बार बजाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक बजते रहते हैं। ऐसे अनुभवी हो, या कभी बाजे गाजे बंद हो जाते हैं। भक्ति में कहते हैं अनहद गीत, जिसकी हद नहीं होती, ऑटोमेटिक बजता रहे, तो अनहद गीत बजते रहें। डबल विदेशियों के पास ऑटोमेटिक गीत बजते हैं, सदा बजते हैं या कभी कभी? सदा बजते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का अभी मिलता है, संभालना आता है ना। संभाल करने की विधि है सदा बाप को साथ रखना। अगर बाप सदा साथ है तो बाप का साथ ही बड़े से बड़ी सेफ्टी का साधन है। तो खजाना सेफ रखना आता है, या माया चोरी करके ले जाती है? छिप छिप कर आती तो नहीं है, वो भी चतुर है, आने में भी कोई कम नहीं है, लेकिन बाप का साथ माया को भगाने वाला है। तो आप कौन सी आत्माएं हो? निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हो, सदा विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ हो, जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता, अविनाशी तिलक है ना। या माया का हाथ आ जाता है तो मिट जाता है। अच्छा, सभी महान आत्माएं हो, कहाँ भी हो, लेकिन इस समय तो सभी मधुवन निवासी हो। मधुवन कहने से खुशी होती है, क्यों? मधुवन कहने से मधुवन का बाबा याद आता, इसलिए मधुवन निवासी बनना पसंद करते हो। सब चाहते हो यहीं रह जाएं, वो दिन भी आ जाएंगे। खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी? कैसे नींद दिन होंगे? ना खटिया मिलेगी ना तकिया मिलेगा, तो नींद कैसे आएगी? तैयार हो ऐसे सोने के लिए।
अपनी बाहों को तकिया बनाना पड़े, पत्थर पर सोना पड़ेगा, कितने दिन सोएंगे? जो प्रकृति जीत होंगे ना तो उनको खटिया चाहिए होगी, ना उनको बहुत सालों का अभ्यास होगा उनका। वो हैं जो हर सीन उन पत्थरों पे लेटे लेटे इतना आनंद लेंगे, जीवन में कभी उन्होंने आनंद लिया ही नहीं। वहीं एक स्थान पर रहते रहते पूरे तीसरे नेत्र से वर्ल्ड का सीन देख रही होंगी, सोचो। तो अपनी बाहों को ही तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा, कितने दिन सोएंगे? अभ्यास सब होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सो, लेकिन नहीं मिले तो नींद नहीं आवे, ऐसा अभ्यास नहीं। इसको कहते हैं प्रकृति जीत। अभी तो किसी को खटिया चाहिए, किसी को अलग कमरा चाहिए, इसलिए ज्यादा नहीं मंगाते। अगर सभी सेट हो जाओ तो कितने आ सकते हैं? अगर सभी पट पर सो जाओ तो कितने आ सकते हैं? डबल संख्या हो सकती है ना। फिर कोई नहीं कहेगा टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकता हूं। क्या भी मिले, खाना मिले नहीं मिले, तैयार हो, वो भी पेपर आएगा। क्या खाना मिले नहीं मिले वो भी पेपर आएगा। कितने दिन का आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा हैं जी 5 दिन का तो बोला है। अब ये मालूम नहीं आगे व्यक्ति ने कुछ और बोल दें, लेकिन 5 दिन का तो खाना वाना भूल जाओ, भूल जाओ। पेट पकड़ के बैठे रहो, 5 दिन के इंतजार। एक दिन निकला दूसरा दिन निकला, प्राण ही नहीं निकल रहे, क्योंकि 40 रोज तो वैसे भी नहीं मरते। भक्ति मार्ग बताते लौकिक दुनिया में ये तो बेचारा 5 रोज ही परीक्षा का बोला, लेकिन 40 रोज भी तुम्हारी हड्डियां रहोगे बस ऐसे, आंखें ही दिखेंगी। अरे जैन मुनि जब संथारा लेते तो उनकी आंखें तो दिखती हैं, लेकिन उनकी आंखों में चमक होती है। तुम्हारी आंखों में ऐसे चमक ना जाए, है? क्या बोलते हैं, अरे पूरा बदन खा ले लेकिन आंख छोड़ दे, क्योंकि पिया मिलन की आश। गीत भी तो बनाया है कि ये क्या कौए को बोलते हैं ना, ये कौआ नोच नोच खाओ, लेकिन हाँ ये 2 आंखें बची रहने दो, पिया मिलन की आश। तो संगम युग तो एक ही बार मिला है। ये शरीर तो कोई काम का ना था, ना है, ना रहेगा। उसके बीच में, मेरे बीच में ये तो कोई बाधा है ही नहीं, इसको तो नोच लो। लेकिन ये जो हमारा तीसरा नेत्र है, इसको बचा रहने दो, वो पेपर भी आएगा। डबल विदेशी पट में सो सकेंगे, इतने पक्के होने चाहिए। अगर बिस्तरा मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, हाय हाय नहीं करेंगे। सहन करने में माताएं होशियार होती, पांडव भी होशियार हैं। जब इतना साथ होगा तो संगठन की खुशी सब कुछ भुला देती तो निश्चय है ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज ही मौज, उठें तो भी मौज, सोएं तो भी मौज। अच्छा, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सभी अपनी स्थूल सीट पर सेट हो गए। सेट होने में खुशी होती है ना, अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, सेट होना अच्छा लगता है। अपसेट होने से परेशानी होती और सेट होने से खुशी होती, आराम मिलता है। सदा खुशी में रहते हो या थोड़ा थोड़ा परेशान होते हो? अपनी शान को भूलना अर्थात परेशान होना। तो संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी आप ब्राह्मणों की शान कौन सी है? ईश्वरीय शान है ना, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो सर्वश्रेष्ठ बनने की शान है। तो याद रहता है कि हम ही ऊंचते ऊंच भगवान के ऊंचते ऊंच हैं। क्या सर्वश्रेष्ठ बोला? तो सोचो, ये 14 वर्ष में वो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं केवल ब्राह्मणों के संसार में नहीं, उसके बाद दुनिया में भी प्रत्यक्ष होंगी नहीं होंगी। तो कल्पना करके इतने कम समय में थोड़े से त्याग से अगर हम वंचित रहते हैं, वो हमारा अलबेलापन ही है। त्याग भी कुछ भी नहीं, क्या खाना पीना छुड़ा दिया क्या? केवल अपनी तरह की जो ललक है, वो जो कमजोरी है, उसको छोड़ने की बात आती है। तो जब ये शान याद रहता है तो कभी भी परेशान नहीं होंगे, चाहे कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि आपका शान सबसे ऊंचा है। तो कभी व्यवहार में, कभी वातावरण के कारण परेशान होते हो। परेशान 63 जन्म रहे, भटकना माना परेशान होना। भक्ति में भटकते रहे ना तो आधा कल्प परेशान रहने के अनुभव कर लिया, अभी तो शान में रहेंगे ना।
देवताई शान से भी ऊंचा है ब्राह्मणों की शान। देवताई ताज और तख्त से ऊंचा अब भी है। तो तख्त पर बैठना आता है या खिसक जाते हो नीचे? सभी को तख्त और तिलक मिला है, ताज भी मिला है, सेवा का ताज मिला है। तो ताज माथे पर रुकता है या उतर जाता है? तख्त निशीन आत्माएं कभी परेशान नहीं हो सकती। तख्त कोई छीन लेता है तो परेशान होते हैं। तो सदा अपनी प्राप्तियों की स्मृति में रहो। सदा अपनी बुद्धि में सर्व प्राप्तियों की लिस्ट रखो, कॉपी में नहीं, बुद्धि में रखो। अगर प्राप्तियों की लिस्ट सामने रहे तो सदा श्रेष्ठ शान स्वतः ही स्मृति में रहेगा। कभी भी प्राप्ति को सामने रखो एक भी प्राप्ति को सामने रखो, कितनी शक्ति आती है। और सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहे तो मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति सहज हो जाएगी। जब प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में होगी तो स्वतः ही मन से दिल से गीत गाएंगे, पाना था सो पा लिया। सदा इसी खुशी में नाचते रहेंगे, पा लिया। दुनिया वाले पाने के लिए भटक रहे हैं, आप कहेंगे पा लिया, ठिकाना मिल गया, भटकना समाप्त हो गया। अभी मन व्यर्थ में भटकता है। जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो यह गीत गाओ, पाना था सो पा लिया। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी नशे में रहो। समझा? यह नहीं याद रखो कि दिल्ली के हैं, हम बनारस के हैं, सेवा स्थान पर रह रहे हो। सेवा स्थान समझने से न्यारे प्यारे रहेंगे। घर समझने से मेरा मेरा आएगा। सेवा स्थान है तो ट्रस्टी रहेंगे गृहस्थी अर्थात मेरापन, ट्रस्टी अर्थात तेरा। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा याद रहेगी। सेवाधारी सदा न्यारे रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए सब तेरा। जब संकल्प कर लिया कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, तो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन साकार रूप में हर कर्म में मेरा बाबा मान करके चलना। मेरा बाबा बीज, मेरा बाबा है बीज, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। दिल्ली के हो, बनारस के हो, लेकिन क्या समझना अपने को, कहाँ हैं? निमित्त हैं। बाप की किसमें है? ट्रस्टी होकर रहना।